इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं पेंग क्लैन को, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर का ना होने वाला फियांसे किसी से कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हम देख पाते हैं उसके सामने और कोई नहीं उसका भाई होता है, जो कहता है मैं खुद को गर्म कर रहा हूँ और स्वीट पोटैटो को रोस्ट कर रहा हूँ। लड़की कहता है नहीं, मैं तुमसे ये नहीं पूछा, मैं तुमसे पूछा तुम्हारे हाथ में जो वो प्लेट है उसके बारे में, उसके साथ तुम क्या कर रहे हो। उसका भाई हंसते हुए कहता है क्या ये मैं आग जलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे ही ये बात उसकी बहन सुनती है वो गुस्से में कुछ फेंक के मारता है। इस तरह से उन दोनों में बहस चल रहा होता है। हम देख पाते हैं बाद में उस प्लेट की वजह से उसके भाई को डांट पड़ रहा होता है, क्योंकि वो प्लेट कोई आम प्लेट नहीं, डिवाइन ड्रैगन एकेडमी से ग्रेजुएट करने के बाद पिंक क्लैन का क्लैन हेड ने उसको रिवॉर्ड के तौर पे वो प्लेट दिया था। हम देख पाते हैं उसकी बहन को जो उसे पीट रहा होता है। उसका बहन उसे कहता है तुम फ्यूचर का एक सक्सेसर हो तो उसी तरह से बिहेव करो। उसका भाई कहता है क्या सक्सेसर, हाँ ये सही है। वो लड़की कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, पर तुम्हारे पास बहुत अच्छा स्किल और टैलेंट है इस एज में, तो तुम्हें इसलिए एक सक्सेसर के तौर पे चुन लिया गया है। तो तुम्हें देखते हुए लगता है तुम सेटिस्फाई नहीं हो। उसका भाई कहता है नहीं ये बात नहीं है, मैं बस इस जगह से कहीं दूर जाना चाहता हूँ। उसका बहन कहता है तो तुम कुछ दिनों के लिए घूम के क्यों नहीं आते। उसका भाई कहता है हाँ ये अच्छा है। बाद में उसका भाई एक लेटर छोड़ के भाग गया होता है। हम देख पाते हैं 4 महीने बाद का सीन, जब उसका बहन को उसका पता चला होता है। वो गुस्से में अपने बॉडीगार्ड से कहता है, उस लड़की का बॉडीगार्ड कहता है मिस बिगत सेठ ने ये खबर दिया है। लड़की कहता है कहाँ पे है वो। उसका गार्ड कहता है सांक्षी में। प्रेजेंट सीन का सीन देखते हैं पेंग क्लैन का सक्सेसर एंट्री करने वाला से कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, क्या मैं आप लोगों को डार्क नाइट ब्लेड को दिखाऊं आइडेंटिटी के तौर पे। उस पिंक क्लैन के लड़के को देखते हुए बॉडीगार्ड हमारा मेन कैरेक्टर से कहता है क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है क्या इसने जो टेक्निक दिखाया क्या ये पिंक क्लैन का टेक्निक नहीं, क्या ये सच में पिंक क्लैन का सक्सेसर है। मुझे इसमें इन्वॉल्व होने से पहले ही मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। हम देख पाते हैं किसी का हाथ जो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आता है। हम देख पाते हैं ये और कोई नहीं एल्डर ली होता है, जो पिंक क्लैन का सक्सेसर के पास जाते हुए कहता है जब तुमने डार्क नाइट ब्लेड के बारे में बता ही चुके हो तो तुम इसे खरीद भी सकते हो, तो तुम कोई फ्रॉड नहीं हो और तुम्हारे पास कुछ स्किल तो जरूर है, तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये सुनते ही वो पिंक क्लैन का लड़का हमारे एल्डर ली की तरफ देखने लगता है और देख के बाद में एल्डर को ग्रीट करने लगता है और कहता है मैं पिंक क्लैन का उजिन, जो पिंक क्लैन का सक्सेसर है, ग्रैंड मास्टर ली, आपसे मिलना मेरा ऑनर की बात है। एल्डर ली हंसते हुए कहता है इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, टेंशन मत लो। एंट्री करने वाला कहता है एल्डर हम इसका आइडेंटिटी प्रूफ जब तक नहीं करेंगे तब तक इसको एंट्री नहीं दे सकते, इस तरीके का कोई पिंक क्लैन का सक्सेसर नहीं हो सकता। फिर एल्डर ली कहता है मैं श्योर हूँ क्योंकि ये इसके फादर की तरह दिखता है, इसका बॉडी देखो जो कि पिंक क्लैन का ही हो सकता है और उसका हाथों में जो रिंग है वो साबित करता है उसका आइडेंटिटी को। फिर एल्डरली उजिन से पूछता है क्या हम जान सकते हैं पिंक क्लैन का सक्सेसर क्यों इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है। क्योंकि हम इस कंपटीशन के द्वारा स्वाट यूनिट के लिए नया मेंबर चूज करते हैं, तो क्या जरूरत पड़ा पिंक क्लैन के सक्सेसर को जो इस कंपटीशन में एंट्री करना चाहता है। फिर उजिन थोड़ा सा दुखी होते हुए कहता है क्योंकि पिंक क्लैन के अंदर कोई भी मजा नहीं है इसलिए। एल्डरली हंसते हुए कहता है ये कोई बुरा रीजन नहीं है, क्या तुमने घर से परमिशन लेके आए हो। हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए मन में कहता है इसका दिमाग सच में खराब हो गया है। उजिन कहता है मुझे नहीं लगता वो लोग अलाउ करेंगे, तो इसलिए मैं भाग के आ गया हूँ। एल्डरली और जोश से हंसते हुए कहता है यंगचून देख रहे हो ना, ये घर से भाग के आ गया है। एमसी मन में कहता है क्या स्टूपिड लड़का है। उजिन कहता है मैं इस साल 23 साल का हो जाऊंगा। एल्डरली कहता है तुम तो बहुत यंग हो, पिंक क्लैन सच में एक मॉन्स्टर को पाल रहा है। फिर एल्डरली हमारे मेन कैरेक्टर को देख के ताना मारते हुए कहता है काश हमारा छोटा चूजा तुमसे कुछ सीख पाए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर का बॉडीगार्ड मेन कैरेक्टर के कानों पे कहता है मैं श्योर हूँ यंग मास्टर वो आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं। पार्ट से शियावला कहता है भालू ग्रैंडपा ने तुमको इडियट कहा है। ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों को चुप कराते हुए कहता है चुप करो तुम दोनों ही मुझे परेशान कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर उजिन को देखते हुए अपने मन में कहता है ये अगर सच में पिंक क्लैन का उजिन है तो ये तो ज्यादा दूर नहीं ब्लेड इंपरर उजिन टाइटल मिलने में। इसका मार्शल आर्ट, इसका मतलब ये सच में पिंक क्लैन का लड़का है। क्या यहाँ पे एक और पर्सन नहीं जो
पेंग क्लैन से है। फिर हम देख पाते हैं उजिन का बहन को जो भागते हुए उसके भाई के तरफ आता है। उजिन उस तरफ देखते हुए कहता है क्या ये। जैसे ही उजिन ये बात बोलता है उजिन का बहन उसके मुंह पे एक लात मार देता है। उजिन ये लात खाते हुए दूर खिंचता चला जाता है। उसका बहन कहता है जो अपनी घर से भाग जाता है बस एक नोट छोड़ के वो अपने आप को सक्सेसर कैसे बोल सकता है। उजिन कहता है अरे पहले मेरी बात तो सुन। उसका बहन गुस्से में कहता है तो क्या बोलना चाहता है। हम देख पाते हैं उजिन के मुंह पे एक और मुक्का के पड़ता है। उजिन कहता है मुझे माफ कर दे, क्या तू मुझे मार देना चाहता है। उसका बहन कहता है तू मर जा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एल्डरली को कहता है हम अगर उसको रोके नहीं तो उसे मार डालेगा। एल्डरली कहता है पेंग क्लैन का लोग बहुत स्ट्रांग होता है, अगर उसे मेटल रॉड से भी मारोगे तो उसका कुछ नहीं होगा। उजिन एल्डरली से कहता है एल्डरली बचाइए मुझे। एल्डरली कहता है तुम अभी रुक सकते हो नहीं तो मर जाएगा। उसका बहन कहता है कौन है जो हम दोनों के बीच इंटरप्ट कर रहा है। फिर जैसे ही उजिन का बहन ग्रैंड मास्टर को देखता है वो कहता है ग्रैंड मास्टर ली। फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है ग्रैंड मास्टर मैं पेंग आही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए हमारे फैमिली मैटर्स को आप लोगों को दिखाने के लिए। एल्डरली पेंग आही के सर पे हाथ रखते हुए कहता है नहीं, मैं इस तरीके की किसी भी मजेदार इंसान को मरने नहीं दे सकता। पेंग आही एल्डरली से कहता है मुझे माफ कर दीजिए, इस लड़ाई की वजह से जो भी नुकसान हुआ है हम उसका कंपनसेट कर देंगे, हम अभी चले जाएंगे। उजिन कहता है मैं जाना नहीं चाहता। पेंग आही कहता है क्या तुम्हें और पीटना है। फिर उजिन गुस्से में कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये सुनते ही आही भी थोड़ा डर जाता है और कहता है क्यों नहीं जाना चाहता है। उजिन कहता है पेंग क्लैन में मजा नहीं है। आही कहता है भाई तुम एक सक्सेसर हो पेंग क्लैन का, तो ऐसा कुछ मत करो। उजिन कहता है इसलिए तो मैं क्लैन हेड बनने से पहले थोड़ा मजा कर लेना चाहता हूँ, तो क्लैन हेड ना बनने के लिए क्या मैं खुद को क्रिपल कर लूँ और क्या खुद को मार डालूं। मैं नहीं चाहता हूँ क्लैन हेड बनना और न मैं चाहता हूँ तुम क्लैन हेड बनो, तो इसलिए मैं इस पोजीशन के लिए हाँ बोला हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एल्डरली को कहता है एल्डरली क्या आप सच में उसे पार्टिसिपेट करने देंगे। मुझे नहीं लगता पिंक क्लैन का लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। एल्डरली कहता है तुमने सही कहा, पर सिचुएशन को देखते हुए मैं सिचुएशन को पता नहीं कर पा रहा हूँ। एल्डरली उजिन से कहता है मैं तुम्हें पार्टिसिपेट करने दे सकता हूँ अगर तुम मुझसे जीत सकते हो तो। फिर आही कहता है ग्रैंड मास्टर आप ये क्या बोल रही हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अब ऐसे कैसे इस तरीके की बात कर सकते हो। एल्डरली कहता है बस 10 मूव में डिसाइड हो जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो तुम क्या बोलते हो। उजिन कहता है तो ये बात है तो चलिए। फिर उजिन अपने तेज स्पीड की मदद से उन सब का पीछे आ गया होता है और उसका बॉडीगार्ड का स्वॉर्ड को निकलकर एल्डरली के पीछे अटैक करता है। फिर उजिन भी कुछ देख के डर जाता है। एल्डरली अपना मुक्का में इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए उजिन को एक जबरदस्त मुक्का मारता है उसका मुंह पे। तो यहीं पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है।